Hello and welcome. In the previous tutorial, we have discussed Cartesian product and relation in sets. In this tutorial, we will discuss the types of relations. और in the last lecture हमने देखा था कि जब A और B दो sets लेते हैं, then in that case the Cartesian product we define in this way. और A क्रॉस B का कोई भी सबसेट होता है R, उसको हम relation कहते हैं from A to B. And a relation from A to A is called a relation on A or relation in A. तो इन चीज़ों को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आगे हम बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं. टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब A कोई यहाँ पे A कोई सेट है, when A is a set and we define a relation on A, let R be a relation on A. मतलब रिलेशन का क्या मतलब है? अगर R रिलेशन है इसका मतलब R जो है वो A क्रॉस A का सबसेट है. जब हम अगर R जो है वो फाई है विच इज़ द एम्प्टी सेट, मतलब फाई जो हम सेट ले रहे हैं विच इज़ द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, देन हेयर फाई जो है इट डिफाइंस एन एम्प्टी रिलेशन ऑन A. तो जो फाई सेट है विच इज़ एन एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी रिलेशन को डिफाइन करता है किसी भी सेट के ऊपर. सिमिलरली जब हम R को A क्रॉस A ही ले रहे हैं, मतलब A सेट है, A सेट में R हम रिलेशन ले रहे हैं विच इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद इट सेल्फ, देन इन दिस केस वी नो दैट जो R है विच इज़ A क्रॉस A, ये क्लियरली अपने आप का सबसेट है. सो देयरफॉर ये ट्रिवियली ये भी रिलेशन है ऑन A, लेकिन इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे A क्रॉस A की. सो ये एम्प्टी रिलेशन है. This defines an empty relation on A, and this set defines the universal relation on A. Now we will talk about the reflexive, symmetric, antisymmetric and transitive relations. जब कोई R relation दिया गया है किसी सेट X के ऊपर, then R is said to be reflexive. Reflexive कब कहेंगे? जब ये जो ordered pair हैं X, X ये R में होनी चाहिए for all X belongs to capital X. सिमेट्रिक कब कहेंगे? जब एक्स वाई आर में है, देन दिस इंप्लाइज वाई एक्स भी आर में है, तब हम कहेंगे कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है. एंटी सिमेट्रिक कब होगा? व्हेन इफ एक्स वाई, ये जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई आर में है एंड जो ये वाई एक्स ऑर्डर्ड पेयर ये भी आर में है, देन दिस इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू वाई. अगर ये दोनों चीज़ें, अगर यहाँ दो एलिमेंट्स जो हैं एक्स कॉमा वाई आर में है, वाई एक्स कॉमा y x ordered pair R में है, and it implies that x is equal to y, then we say that the relation is antisymmetric and it holds for all x comma y belongs to x. Transitive कब होगा? When x y belongs to R and y z this ordered pair belongs to R, this implies that x z belongs to R for all x y z belongs to x, then we say that the relation is transitive. और यहाँ पे आपने देखना है कि जब कोई रिलेशन R है किसी सेट X के ऊपर, X सेट के ऊपर रिलेशन है, मतलब R X क्रॉस X का सबसेट है. अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम कहते हैं कि जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. और दूसरी बात ये है कि अगर कोई रिलेशन है R ऑन द सेट X, वो रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तब हम उसे पार्शियल ऑर्डर कहते हैं. दैट इज अ पार्शियल ऑर्डर ऑन X. उस रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर कहते हैं X सेट के ऊपर. और इससे रिलेटेड ये कुछ एग्जांपल्स हैं. जैसे पहली एग्जांपल है, लेट X बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन फॉर X, Y बिलोंग टू X. X पैरेलल टू Y मीन दैट X इज पैरेलल टू Y, ये जो सिंबल है. देन इट इज एन इजी एक्सरसाइज टू प्रूव दैट ये जो रिलेशन है पैरेलल का, it defines an equivalence relation on X. Next है the relation, this is less than equal to relation on the set. This set is the set of real numbers. It forms a partial order on R. ये partial order को फॉर्म करता है. partial order मतलब कि ये वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है और ये एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है. इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं. We can observe that जब भी हम कोई A एलिमेंट लेंगे, कोई A रियल नंबर हमने लिया है, देन क्लियरली A जो है वो लेस देन इक्वल टू A है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R. सो दिस मीन्स ये जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है. और सेकंड जो चीज़ है, जो एंटी सिमेट्रिक अगर हमने चेक करनी है,
जब भी हम कोई दो नंबर लेंगे, से ए और बी रियल नंबर लेंगे, सच दैट ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है एंड बी लेस देन इक्वल टू ए है, तो उस केस में, क्योंकि जब भी हमें पता है कि जब ये चीज होल्ड हो, ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी। सो दिस मीन्स दिस रिलेशन इज आल्सो एंटी सिमेट्रिक। और अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी उसको अगर हमने वेरीफाई करना है, उसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। जब भी हम कोई 3 एलिमेंट्स लेते हैं आर के, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी हो और बी लेस देन इक्वल टू सी है, देन वी नो दैट in this case we have a is less than equal to c, so this means जो ये relation है, this relation is also transitive. Hence this relation on the set of real numbers is reflexive, antisymmetric and transitive, therefore it forms a partial order on R. Next हम देखते हैं, next आगे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट है डिफाइन द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n on z as follows. n जो है कोई फिक्स्ड इंटीजर है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, एंड फॉर एनी x y बिलोंग्स टू z, x is set to congruent to y modulo n, which can be written in this form x congruent to y mod n. If n divides x minus y, then it is an easy exercise to prove that this is an equivalence relation. Let us prove this relation taking n is equal to 2. तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रिलेशन जो गिवन है दैट इज z जो है दैट इज गिवन एज द सेट ऑफ इंटीजर्स, और यहाँ पे जो रिलेशन है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, मॉड 2 हम ले रहे हैं यहाँ पे, if एंड ओनली if 2 डिवाइड्स a माइनस b, अगर जब 2 जो है वो a माइनस b इसको डिवाइड करेगा, तब ये जो रिलेशन है इस तरीके से डिफाइन है, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 2 होगा। मतलब a कॉमा बी जो है वो जो ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा बी, वो इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन है, प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, क्योंकि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो उसके लिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो अगर हम इसकी पहले रिफ्लेक्सिविटी देखें, पहला जो पॉइंट है इसकी अगर रिफ्लेक्सिविटी हमने देखनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए बेटा कि जब यहाँ पे 2 डिवाइड्स a माइनस बी लिखा है, ये एक्चुअल में जो डिवीजन है वो इन z हो रही है। हमें पता है यहाँ पे कि अगर a जो है डिवाइड्स b इन z, इसका मतलब ये है कि b इज इक्वल टू a इंटू समथिंग, समथिंग से वो c है, वेयर c जो है वो z का एलिमेंट होगा। सो इट्स डिविजिव, ये जो साइन है ये डिविजिबिलिटी का साइन है, इसका मतलब ये होता है। इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी जो है इन इंटीजर्स वो हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, वी नो दैट कि जब भी हम कोई इंटीजर लेंगे, से a को इंटीजर लिया हमने, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस चीज को, वी नो दैट 2 डिवाइड्स a माइनस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। क्यों? क्योंकि हमें पता है 2 जो है वो 0 को डिवाइड करता है, बिकॉज 2 जो है 0 को डिवाइड करता है, क्योंकि हमें पता है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो 0 को डिवाइड करेगा। सो दिस यहाँ पे 2 0 को डिवाइड करता है, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स a माइनस a। सो दिस इंप्लाइज दैट, क्योंकि रिलेशन हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि जब 2a माइनस b को डिवाइड करता है तब हम लिखते हैं कि a जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड 2। सो दिस इंप्लाइज दैट a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड ऑफ 2। सो दिस इंप्लाइज दैट द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। और अगर हमने यहाँ पे सिमेट्री इसकी चेक करनी है, सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे, रिलेशन सिमेट्रिक अगर हमने चेक करना है, उसके लिए हमें सपोज गिवन है कि जो a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 2 है, मतलब a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है। लेट a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 2 है, तो सिमेट्री चेक करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि b जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड 2 है। अब क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड 2 है, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 जो है वो a माइनस b को डिवाइड करेगा। अब अगर 2a माइनस b को डिवाइड करता है, यहाँ पे a और b क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 जो है वो, अगर यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन लगा दें
क्योंकि 2 अगर इसको डिवाइड करेगा तो अगर इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे तो इसको भी डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 जो है, यहाँ आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, वेयर ये जो समथिंग है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ z। सो दिस इंप्लाइज दैट b माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे माइनस c आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट b माइनस a इज इक्वल टू 2 इंटू d, वेयर d जो है वो माइनस c है, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर बिकॉज c इज एन इंटीजर। और क्योंकि b माइनस ए 2 का मल्टीपल है, दिस मीन्स 2 जो है वो b माइनस ए को डिवाइड करता है। सो दिस मीन्स दिस इंप्लाइज दैट b इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod 2। सो दिस मीन्स द गिवन रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर हमने इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, ट्रांजिटिविटी के लिए हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे a कॉन्ग्रुएंट टू b, लेट a कॉन्ग्रुएंट टू b mod 2 एंड b जो है दैट कॉन्ग्रुएंट टू c mod 2 फॉर a b c, कोई 3 एलिमेंट्स हैं z के। ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि जो a है वो c के कॉन्ग्रुएंट है। अब क्योंकि a b के कॉन्ग्रुएंट है mod 2, सो दिस इंप्लाइज दैट 2 जो है वो a माइनस b को डिवाइड करेगा एंड 2 जो है यहाँ से b माइनस c को डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज दैट a minus b is equal to 2 into something, say c, and b minus c is equal to, या सॉरी ये c हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको r लिख सकते हो, b minus c is equal to 2 into say s, वेयर ये जो r और s हैं दोनों z के एलिमेंट्स हैं। और जब हम इनको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, सो फ्रॉम हेयर वी हैव, आफ्टर एडिंग दीज टू इक्वेशंस वी हैव a minus b plus b minus c। सो b से b कैंसिल हो जाएगा, सो a माइनस c इज इक्वल टू 2 इंटू r प्लस s। सो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस c इज इक्वल टू 2 इंटू t, वेयर t जो है वो r प्लस s है, लेकिन r और s दोनों इंटीजर्स हैं। सो दिस मीन्स ये t इंटीजर होगा, और क्योंकि t इंटीजर है सो यहाँ से हमें पता लगता है, दिस इंप्लाइज दैट 2 जो है वो a माइनस c को डिवाइड करेगा। जब 2 a माइनस c को डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाइज दैट a जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod 2। सो दिस मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव, और क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। In this tutorial we have discussed about the types of relations. In the next tutorial we will talk about the functions from a given set to the other set. Thank you.